भृत्र ऋषि ने श्रृंगार शतकम श्लोक संख्या 54 में कहा है, स्त्रियां प्रेम में उन्मुक्त होकर जिस काम को करने लग जाती हैं, ब्रह्म भी उन्हें उस काम से नहीं हटा सकता है। तो ओशो ने स्त्री पर कहा है कि जब कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती है, तब अचानक ही वो तुम्हारे सिर का ताज बन बैठती है। यह स्त्री क्या है? देखिए, कुछ विशेष बात नहीं है इसमें। पुरुषों से बात हो रही थी तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि स्त्री तुम्हारे चरणों में अगर बैठ जाती है तो वो तुम्हारे सिर का ताज हो जाती है। यही बात पुरुषों के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि जब जो कुछ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मालकियत में आ जाता है और तो तुम उसके मालिक हो जाते हो, क्योंकि तुम उसके साथ अपनी पहचान बना बैठे हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि जो तुम मालकियत में आ गया वो तुम उसके मालिक बन चुके हो। तुम किसी स्त्री के मालिक हो गए। ये बात तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब यही बात कि मैं फलानी का मालिक हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे अस्मिता का आधार बन जाती है। मैं कौन हूँ? मैं फलानी का मालिक हूँ। अब मालिक बना रहना है तो उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। अब इसकी कीमत कौन उगाहेगा? वो फलानी, वो इसकी कीमत उगाएगी। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। अगर कोई स्त्री है जिसने अपनी पहचान पुरुष के साथ जोड़ दी है, तो अब उसकी कीमत कौन उगाएगा? वो पुरुष, वो उससे कीमत ऐंठेगा। क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने उसके साथ अपनी पहचान को जोड़ लिया है। अब सवाल किया गया है कि स्त्री क्या है? तो स्त्री क्या है? जिस अर्थ में पुरुष और प्रकृति का निरूपण किया गया है, उस अर्थ में स्त्री माया है। अब माया का अर्थ ये मत समझ लेना कि कोई भी आती जाती स्त्री को देखो और बोलो कि वो देखो माया जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। संतों ने समझाया कि कंचन कामिनी से डरना। और मुझे बहुत बार इस तरीके की विचार दिमाग में आते हैं, सभी के दिमाग में ये विचार आते हैं कि आखिर ये जो संत हैं ये स्त्री विरोधी क्यों रहे हैं। एक्चुअल में वो स्त्री विरोधी नहीं है, उन्होंने समझाया है अपने तरीके से कि काम का अर्थ क्या होता है। काम का अर्थ होता है इच्छा। जो कुछ भी तुम्हें अपनी इच्छा के फलस्वरूप आकर्षक लगे वो है कामिनी। ठीक है, स्त्री को यदि कुछ लुभा रहा है, मान लो कुछ भी, कोई घर, ज्ञान, गाड़ी, सोना, पुरुष भी, तो वो क्या हुआ? उस स्त्री के लिए लुभाने का जो साधन है वो कामिनी हो गया। कोई गाड़ी है तो वो गाड़ी क्या है? उस स्त्री के लिए वो गाड़ी कामिनी है। स्त्री और कार में स्त्री कौन है? स्त्री कार है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या बनी हुई है? कामना के कारण आकर्षक लग रही है वो किसको? स्त्री को। तो उसे स्त्री जानना, किसको? कार को, क्योंकि आकर्षक कौन लग रही है? कार लग रही है। तो स्त्री को अगर पुरुष कामना के कारण आकर्षक लगे तो पुरुष कौन है? वो स्त्री है, यानी कि वो कामिनी है। इस अर्थ में संतों ने स्त्री शब्द का इस्तेमाल किया है। तुम पूछ सकते हो इस तरह से भी कि तो कामना के कारण आकर्षक लग रहा है तो क्या पुरुष क्यों नहीं बोल दिया, उसे स्त्री ही क्यों बोला है? तो इसलिए पुरुष ज़्यादा वहाँ बैठे थे उन गोष्ठियों में, तो वो जब स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं ज़्यादा एकदम से, तो इसलिए स्त्री को, दैहिक स्त्री को प्रतीक मान लिया गया। ठीक ही किया गया, पर उस प्रतीक को बहुत आगे तक मत खींचो। अब कामिनी माने स्त्री नहीं, कामिनी माने वो कुछ भी जो आकर्षित करे वो कामिनी, जो आकर्षक लगे वो कामिनी। स्त्री को पुरुष ने आकर्षित किया तो पुरुष को नाम दिया जाएगा कामिनी। अब पुरुष को पुरुष ने आकर्षित कर लिया तो कामिनी कौन? पुरुष। तुम्हारे काम के कारण जो तुम्हें भला लगा, आकर्षक लगा, प्यारा लगा,
उसका नाम कामिनी है। बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। तो कहो कि आकर्षक लगने वाली चीज को अगर कामिनी नाम दे दिया तो कंचन अलग से काहे? कंचन अलग से क्यों बोला गया है? उसका कारण यह है कि काम की भी दो धाराएं होती हैं। एक धारा बटी होती है शरीर से सुख मिल जाएगा, और दूसरी धारा बटी होती है मन से सुख मिल जाएगा। सोना इकट्ठा करने से किसको सुख मिलेगा? शरीर को सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोना इकट्ठा कर लिया तो बहुत सारा मिल जाएगा, तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा लगता है। और एक दूसरा होता है, कहता है कि स्त्री के साथ सोना ही परमात्मा है। तो इसलिए कंचन और कामिनी दोनों का अलग अलग अर्थ लिया गया है। एक दैहिक सुख में परमात्मा को खोज रहा है और एक मानसिक सुख में परमात्मा खोज रहा है। सोना तुम्हें कुछ दैहिक सुख तो देता नहीं, सोना तो बस तुम्हें मानसिक सुख देता है, मानसिक सुरक्षा की भावना देता है। मानसिक सुरक्षा यानी मानसिक श्रेष्ठता। मैं सोना जमा किए हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो कामिनी और कंचन का अलग अलग अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही दो धाराओं में बटे हुए हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक, ठीक है। बात समझ में आई होगी कि स्त्री कौन है और मालकियत क्या होती है।